देखो प्रकाश का प्रकीर्णन इसको कहा जाएगा, इस पथ में अगर कोई कण आ जाता है क्या कहा जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के पथ में कोई कण आ जाएगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, उसके कारण प्रकाश चारों दिशाओं में चारों ओर फैल जाता है, चारों ओर फैल जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे कि वैसा भी कमरा जो सूर्य का प्रकाश चारों दिशा नहीं पहुंचता, तो वहां पर प्रकाश इस प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं पहुंचता है। अब देखो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कुछ घटनाएं भी घटती है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कुछ घटनाएं घटती है, बोले गए याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देता है। गहरे समुद्र का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। गहरे समुद्र का रंग क्या दिखाई देता है? नीला। इसके बाद में खतरे का संकेत भी देखिए लाल का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, खतरे के संकेत के रूप में। इसके बाद में सूर्य जो है दोपहर में कैसा दिखाई देता है? तो ये सब का कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन। अभी जो प्रश्न पूछता है वो प्रश्न आता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? याद कीजिए, इसके याद में जैसे करना है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर रहता है और वहां से प्रकाश जब चलता है तो केवल हम लोगों के पास लाल प्रकाश ही पहुंच पाता है। बाकी प्रकाश वायुमंडल के कोणों में परावर्तित हो जाता है, वो प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित होने के कारण वो बाकी जो प्रकाश है उधर ये अवशोषित हो जाता है कोणों के द्वारा। केवल हम लोगों के पास लाल प्रकाश पहुंचता है। लाल प्रकाश पहुंचने का कारण क्या है? क्योंकि लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का जब तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होता है तो वही प्रकाश हम लोगों के पास पहुंचता भी है। इसी कारण सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो सूर्य का प्रकाश है सूर्य जो कैसे दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। एक प्रश्न और आता है कि खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो खतरा है ये है, लाल रंग का प्रयोग करने का कारण क्या है? क्योंकि लाल रंग का प्रकाश ही दूर से दिखता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंग है सबसे अधिक होता है। अब लाल रंग के प्रकाश का तरंग है सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसका प्रकीर्णन क्या होता है? बहुत कम होता है। अब प्रकीर्णन बहुत कम होने के कारण वो दूर से क्या हो जाता है? दिखाई दे जाता है। इसलिए खतरे के संकेत के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का। किस रंग का प्रयोग किया जाता है? अगर आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो अंतरिक्ष में देखिएगा तो आकाश जो है काला दिखाई देगा। आकाश जो दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अब काला क्यों दिखाई देता है? प्रश्न यही आता है, ये प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री, प्रश्न आता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई पड़ता है? काला क्यों दिखाई पड़ता है? तो देखो आकाश का रंग काला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश का जब प्रकीर्णन होगा तब उसका रंग बदलेगा। हमारे अंतरिक्ष में कोई प्रकाश का कण ही नहीं है, ना वायुमंडल है ना कुछ है, वो बिल्कुल क्या है? निर्वात। निर्वात होने के कारण वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता ही नहीं है। प्रकीर्णन वहां तो होता ही नहीं है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है तो कोई भी वहां तो कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर आप अंधेरा में लाइट मारोगे ना तो प्रकाश, जैसे कि अगर दीवार है तो पता चलेगा कि नहीं लाइट जल रहा है। ये अगर ये सामने कुछ रहे ही नहीं तो प्रकाश क्या कर जाएगा? सीधे पार कर जाएगा। वो देखो तो रात को कंट्रोल चलाते हैं हम लोग ऊपर, कहते हैं ना, लगता है कि कुछ रहेंगे लेकिन कुछ रेडियो की जगह कुछ सोच रहे हैं, कुछ तो दिखाई नहीं देता। अगर कुछ दिखाई देता है लेकिन आप दीवार पे मारो तुरंत दिखाई देने लगेगा। इसके मुंह पे मारो तुरंत दिखाई देने लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मुंह पे पड़ा प्रकाश तुरंत परावर्तित हो गया, प्रकीर्णित हो गया। आप देखे होंगे लाइट ऊपर जला करके, इसे लाइट नीचे करो तो हेलियो प्रकाश चलने लगता है। देखिए कभी जैसे फ्लैश जला के इसका फ्लैश जला, आप फ्लैश जला कर
ऐसे कीजिएगा तो देखिए, ऐसे कीजिएगा इसे घेरिएगा तो जरूर कुछ इंटर दिखाई देने लगे। नहीं होगा कौन सा घर जाके लाइट लेकर करना है तो लगता है प्रकाश घूम के जाने लगा, होने हल्का सा घूम जाता है। तो किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। तो अंतरिक्ष में कोई भी कण नहीं है, कोई भी वायुमंडल नहीं है, कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं है तो न तो वहां प्रकाश का अपवर्तन होता है, न ही प्रकीर्णन होता है। जब कुछ नहीं होता है तो प्रकाश हमारा कैसे दिखाई देगा? काला। कुछ नहीं दिखाई देता है तो कुछ नहीं रहता, प्रकाश कैसे दिखाई देगा? काला। एक प्रश्न आता है कि सूर्य दोपहर में श्वेत क्यों दिखाई? सूर्य जो है दोपहर में श्वेत, तो उधर देखता होगा एकदम, देखिएगा नहीं तो आज देखो हम का अनाज आज जाके उगा है, उग गया, हमको दिख रहा है। आज दोपहर हो जाएगा 12-1 बजे देखना, देखोगे ना तो वहां पे सूर्य बिल्कुल कैसे दिखाई देगा? अब देखो फिर क्यों दिखाई देता? क्योंकि वो पृथ्वी के क्षितिज के बहुत नजदीक आ जाता है, और नजदीक आ जाता है तो वहां पे प्रकाश बिल्कुल क्या प्रवेश करता है? लंबवत प्रवेश करता है। तो वहां पे जल्दी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। सातों का सातों रंग हमारी आंखों तक क्या होता है? पहुंचता है। और जब सातों का सातों रंग होता है तो इसीलिए सूर्य दोपहर में बिल्कुल क्या दिखाई देता है? चलो बताओ, सुबह में सूर्य कैसे दिखाई देगा? क्यों दिखाई देगा? प्रकाश का प्रकीर्णन के आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। काला दिखाई देने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पे कोई भी प्रकाश का कण नहीं है। इसके बाद में समुद्र का नीला रंग, गहरे समुद्र का, इसके कारण होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। खतरे के संकेत के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? सबसे अधिक होता है। तो इसके बाद में चलो लिखो, प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण